नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी देखने को मिलेगी जो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के लिए मजबूर कर देगी। 22 मार्च 1959 को 8 केवर्स का एक ग्रुप तैयार होता है जिसका मिशन था इंग्लैंड के पीक वर्ल्ड केव को एक्सप्लोर करना। इस टीम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आस्कर नील मास भी थे, जिन्हें बचपन से ही नई नई गुफाओं को एक्सप्लोर करने का शौक था। नील ने अपने इसी जुनून के चलते ब्रिटिश केबल एसोसिएशन क्लब को ज्वाइन किया, जहां सभी मेंबर्स का टारगेट था नई गुफाओं की खोज करना। इससे पहले भी वे कई गुफाओं को एक्सप्लोर कर चुके थे, लेकिन 2 हफ्ते पहले उन्हें पीक वर्ल्ड के स्टेल चैम्बर में एक नई केव शाफ्ट का पता चला था। नील मास के साथी पहले इस चैम्बर तक जा चुके थे, लेकिन उस शाफ्ट को अब तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया था। जब नील को इस शाफ्ट के बारे में पता चलता है तो वह बेहद खुश हो जाता है और अपनी टीम से इस शाफ्ट को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाता है। गुफा के अंदर तक पहुंचने के लिए उन्हें करीब 1000 फीट तक का सफर तय करना था। सबसे पहले उन्हें मकई डक सेक्शन को पार करना था, जो बारिश के पानी से भरा रहता था। इसके बाद आता था बोल्डर पैसेज, जो इतना मुश्किल नहीं था, फिर भी करीब 175 मीटर की यात्रा के बाद वे अपनी गैलरी में पहुंचते हैं, जहां उन्हें चढ़ाई करनी पड़ी। इसके बाद उन्हें रेंगते हुए एक रास्ते को पार करना था, जिसके बाद एक डिफिकल्ट सेक्शन आई होल आता है। यहाँ से निकलना बेहद मुश्किल था, क्योंकि गाड़ी बड़ी मुश्किल से इस जगह से गुजर पाती। अगर कोई इस चुनौतीपूर्ण रास्ते को पार भी कर ले तो उसे आगे कीचड़ का पुल पार करना था, जो बेहद फिसलन भरा था। इसके बाद आखिरकार वे उस डेंजरस स्टील गारमेंट चैम्बर में पहुंच ही जाते, जो बहुत बड़ा और बेहद खूबसूरत था। इस जर्नी में हर कदम पर खतरों का सामना करना पड़ता, लेकिन नील मास और उनकी टीम के लिए एक रोमांच एडवेंचर था। वे 8 लोग अपने रोप्स को, लैंप्स को और हेलमेट और जरूरी इत्यादि सामान लेकर पी केबिन की ओर बढ़ जाते हैं। केव की तरफ जाते वक्त उनकी खुशी और उत्साह देखने लायक थी। वे चिल्लाते हुए, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ रहे थे। उनका एक्साइटमेंट इतना था कि जैसे ही वे उस गुफा के करीब पहुंचे, हर कदम उन्हें रोमांच से भर रहा था। गुफा में एंटर करते ही कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। गुफा में कभी पानी में डुबकी लगानी पड़ती तो कभी खिसकते हुए निकलना पड़ता। कीचड़ और नुकीले पत्थरों से लड़ते भिड़ते हुए आखिरकार वे टेलमाइट चैम्बर तक पहुंच जाते हैं। यह हिस्सा बेहद बड़ा और शानदार था, मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। नील मास की एक्साइटमेंट तो अब बहुत ज्यादा ही थी और अब आगे उन्हें इस चैम्बर के अंदर एक अननोन शाफ्ट एक्सप्लोर करनी थी, जिसे उनके साथी पहले भी देख चुके थे, लेकिन उस पतली शाफ्ट में जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। सभी को ये डर था कि कहीं ये शाफ्ट बहुत खतरनाक ना हो, लेकिन नील मास को बस एक ही बात समझ में आ रही थी कि इतिहास रचना है। 30 साल के नील पूरी तरह से तैयार थे। उसे लगता था कि वह इस शाफ्ट को आसानी से एक्सप्लोर कर लेगा और उसकी बहादुरी हमेशा के लिए याद रखी जाएगी, और फिर यही सोच उसके लाइफ में एक नाइटमेयर बनने वाली। सभी ने अंदाजा लगाया कि शाफ्ट की गहराई लगभग 40 फीट होगी, लेकिन सेफ्टी के लिए उन्होंने 75 फीट लंबी सीढ़ी अंदर डाल दी। उनका सोचना था कि अगर शाफ्ट उनके अंदाजे से गहरी भी निकली तो नील के आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बैकअप प्लान सेट किया गया ताकि कोई भी हादसा न हो और नील आसानी से एक्सप्लोर कर सके। दोपहर के करीब 3:30 बजे नील ने शाफ्ट के अंदर घुसना शुरू किया। शुरुआती 12 फीट तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो 12 फीट से नीचे उतरता है, एक कठिन मोड़ आया। पहले वर्टिकल ड्रॉप के बाद रास्ता थोड़ा ढलान की ओर मुड़ गया और करीब 10 फीट का टेढ़ा मेढ़ा हिस्सा था। इस हिस्से में नील को अपनी लोअर बॉडी पूरी तरह मोड़कर अंदाजे से आगे बढ़ना था। इसके बाद एक और 18 फीट की सीधी गिरावट थी, जिसके लिए उसे फिर से अपने शरीर को झुकाना पड़ा। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, उसने देखा कि नीचे का रास्ता कुछ पत्थरों और बोल्डर से ब्लॉक हो गया था। उम्मीद थी कि वह उन पत्थरों को हटाकर आगे का रास्ता साफ कर लेगा, लेकिन इसके लिए उसने अपनी बॉडी को थोड़ा और मूव किया। इससे रास्ता थोड़ा साफ तो हुआ, लेकिन इसी दौरान बैकअप के लिए डाली गई सीढ़ी वहीं जाम हो गई। यह एक खतरनाक मोड़ था, क्योंकि अब नील बुरी तरह से उस पतली शाफ्ट में फंस चुका था। कुछ देर तक जद्दोजहद करने के बाद जब उसने हार मान ली और बाहर आने की कोशिश की, तो वह इतनी बुरी तरह से दब चुका था कि शाफ्ट में पैर हिलाने तक की जगह नहीं बची। जब नील ने ऊपर अपने साथियों को बताया कि वह शाफ्ट में फंस गया है, तो उन्होंने सीढ़ी खींचनी शुरू कर दी और नील को कहा कि वह उसे कसकर पकड़ ले। इस तरीके से नील धीरे धीरे ऊपर खींचा जा रहा था और कुछ फीट तक वह सफलतापूर्वक ऊपर आ भी गया, लेकिन तभी अचानक सीढ़ी जाम होता ही और उसे ऊपर खींचना नामुमकिन हो जाता है।
केबिन में इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं दोस्तों, और केप्स को ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसी ट्रेनिंग के मुताबिक टीम ने ऊपर से ढेर सारी रस्सियां नीचे फेंक दी ताकि नील को निकाला जा सके, मगर ज्यादातर रस्सियां या तो बचाव के दौरान टूट गई या फिर अटक गई। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि पोजीशन उनकी ट्रेनिंग से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी है। यह महसूस होती ही उन्होंने तुरंत अपने सभी सोर्सेस को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया ताकि प्रोफेशनल मदद उनको मिल सके। नील ने मदद के लिए आवाज उठाई और कुछ ही घंटों में पूरे इंग्लैंड से रेस्क्यू टीम जुटने लगी। RAF, नेशनल गोल्ड बोर्ड, रॉयल नेवी और दर्जनों प्राइवेट केबिन ग्रुप्स इस मिशन में शामिल हो गए, जिससे यह एक सबसे बड़ा गुफा रेस्क्यू ऑपरेशन बन गया था। एक एक करके कई रेस्क्यू शॉप में घुसे, लेकिन नील इतनी खतरनाक जगह पर फंसा हुआ था कि रेस्क्यू भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। हालात और भी मुश्किल, क्योंकि वहां लाइट और ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी थी। 3 रेस्क्यू तो खुद बेहोश हो गए और उन्हें भी रेस्क्यू करना पड़ा। चौथे रेस्क्यू रॉन पीटर्स को थोड़ी सफलता मिली जब उन्होंने नील के सीने के चारों ओर रस्सी बांध दी। नील, जो इस वक्त तक बेहोश हो चुके थे, बाहर निकालने की कई कोशिश की जा रही थी। रात के करीब 12:30 बजे ऑक्सीजन बार्स लाई गई और डॉक्टरों ने मैनुअल तरीके से ऑक्सीजन बढ़ाने की कोशिश की ताकि नील होश में आ सके और उसे रस्सियों के सहारे ऊपर खींचा जा सके, लेकिन नील को होश नहीं आया और यह प्रयास भी नाकाम रहा। ये दिन भर रेस्क्यू मिशन के बाद डिसीजन लिया गया कि एक अनुभवी और शारीरिक रूप से छोटे केबल मैन को बुलाया जाए ताकि वो आसानी से इस सॉफ्ट में घुसकर नील को निकाल सके। इसी के तहत अगले दिन 18 साल के जॉन बेली को बुलाया गया। उन्होंने तो यहाँ तक की सलाह दी कि अगर जरूरत पड़े तो नील की कॉलर बोन मतलब हंसली को तोड़ दिया जाए, जिससे उसके कंधे और शरीर रिलैक्स हो जाएं और उसे ऊपर खींचना आसान हो जाए, मगर कोई भी उस तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। 24 घंटे बीत चुके थे लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। स्पेशलिस्ट लगातार ऑक्सीजन पंप कर रहे थे ताकि उस केब में ऑक्सीजन का स्तर बनाया जा सके। एक के बाद एक कई रेस्क्यू अपनी जान जोखिम डालते हुए नील तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई सफल नहीं हो पा रहा था। फिर अचानक बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे हालात और भी खराब हो गए। सुरक्षा के लिए सभी को थोड़ी देर के लिए रेस्क्यू मिशन को रोकना पड़ता है। जब बारिश वहां पर कम हुई, एक डॉक्टर नील की सांसें चेक करने के लिए शाफ्ट के पास गए, लेकिन इस बार नील की सांसें थम चुकी थी। नील मास वहीं पर फंस गया था और वह इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। नील की मौत का सही समय आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि 24 मार्च की सुबह करीब 3:30 बजे के आसपास उसकी मौत भी होगी। ऑक्सीजन की कमी और टेम्परेचर में कार्बन मोनोऑक्साइड की अवेलेबिलिटी को उसकी मौत का कारण माना गया। फिर रेस्क्यू कर उसकी बॉडी बाहर लाने की तैयारी कर रहे थे। पिता ने कहा कि उसकी लाश लाने के लिए किसी को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं, इसलिए उसकी बॉडी को वहीं छोड़ दिया गया। तब से उस गुफा के चैम्बर को नील मास चैम्बर के नाम से जाना जाता है। तो ये गुफा आज भी मौजूद है। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।